महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर, महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर। जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। माशाअल्लाह, अभी आप हजरात नाते नबी से महजूज हो रहे थे। कारी हबीबुर रहमान साहब हमारे इस पूरे इलाके और अब तो समझिए कि पूरे बिहार और बैरून बिहार में भी अब जानी पहचानी शख्सियत है। हजरात मोहतरम, आप सबको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर है लेकिन बहुत ही जामे प्रोग्राम है। इसी वक्त में अभी 4 बजे अजान होगी, फिर नमाज हो जाएगी, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस दरमियान में हमें दस्तारबंदी का वो निज़ाम भी देखना है और हमारे अकाबिर जो मौजूद हैं उनकी बातें भी हमें सुननी हैं। मदारिस ने क्या खिदमात अंजाम दिए हैं उस पर थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली थी। अभी हुक्म हुआ कि आप ज़रा तफसील न करें, वरना मैं तफसील करता और आपके सामने बताता कि मदारिस ने क्या किरदार अदा किया और उलमा ने क्या किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी जिनके अकीदे फुसफुसे हैं, अभी पिछले ही हफ्ते में पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया ने एक डिबेट देखा और एक मुनाजरे की शक्ल जो हुई थी, पूरी दुनिया महजूज हुई। आखिर उस मौके पर दुनिया के नाम जाने कितने लोगों के ईमान की हिफाजत का ज़रिया वो डिबेट बना। उस डिबेट की जो मखसूस चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने एक उस्ताद की तरफ हम बढ़ेंगे और उनसे कुछ बातें आप हजरात के सामने वो रखेंगे इंशाअल्लाह। उस डिबेट में जो भी बातें आई हैं वो इल्म कलाम से मुताल्लिक़ आई हैं। जो आजकल ऐसा समझा जा रहा है कि इल्म कलाम एक फरसूदा तालीम है और फरसूदा निज़ाम की कुछ चीज़ें थी जो थी और हैं भी, आज भी वो किताबें पढ़ाई जा रही, लेकिन वो आज ताज़ा हुआ कि दुनिया आज भी अक्ल और खिरत जो अपने आप को समझ रही है कि मैं दानिशगाह का बड़ा अक्लमंद हूँ, उसके सामने जो लॉजिक पेश किया गया, दलीलें पेश की गई और दलील इम्कान जिसको दौर और तसलसल जो हम कुतबी में और सुल्लमुल उलूम में, मुसल्लमुस सुबूत में, शरह तहज़ीब में, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ा करते थे, शरह अक़ायद नसफिया में, वो सारी चीज़ें उसमें पेश की गई। और इस मुल्क के एक बड़े दानिश्वर ने, जिसका दावा भी था कि मैं मुल्क का बड़ा दानिश्वर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, और एक लफ्ज़ दौर और तसलसल को वो न समझ सका और बार बार ये कहने पर मजबूर हुआ कि जनाब इसको ज़रा समझाइए, जो इंग्लिश में आप अल्फाज बोल रहे हैं होता क्या है। उसे अगर ये सारी चीज़ें जो हमारे उस्ताद और ख़ास तौर से जब मैं जिस ज़माने में यहाँ पढ़ रहा था, कुतबी के ही ज़माने में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर और तसलसल को हमारे उस्ताद आज भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साये को दराज फरमाए, उनके फैज़ को आम और ताम फरमाए। हज़रत मौलाना कारी मुश्ताक साहब कह रहे हैं, मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो सदरुल मुदर्रिसीन है मदरसा हाजा के, उस पूरे मसले को बड़ा वाज़ेह किया था। और फिर उस पूरी गुफ्तगू के बाद जिस शख्स ने बताया कि जो क्रेडिट जाता है और जो पूरा जिसके नाम ये चीज़ें जाती है, मुनाजरा जाता है और इसकी फतह जो जाती है वो इल्म कलाम के मौजू पर जाती है। जो लोग इससे शगफ रखते हैं, वारफ्तगी रखते हैं, उसी दुनिया के माहिर हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। हम हज़रत से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ और सिपासनामा और शुक्रियानामा के तौर पर हमारे आए हुए मेहमानों के लिए कुछ अल्फाज आप फरमा दें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम और दूसरी तकरीर की तरफ रुख करेंगे। आप तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अजलली सुम्मा सलातु अला नबी व आली, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और अजीज़ों, आप जिस जलसे में शरीक हैं, देखने के एतबार से ये छोटा सा जलसा है। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बड़े बड़े जो इजलास होते हैं उसके मुकाबले में हमारा ये जलसा बाज़ाहिर बहुत छोटा है, लेकिन हकीकत और अपने माना के एतबार से बड़ा ही अहम जलसा है।
और आज खुदा का शुक्र है कि इस जलसे में शरीक होने वाले हमारे इलाके के ख़वास शख्सियात हैं। इस मदरसा के अबनाए क़दीम ओल्ड बॉयज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं, इल्मी शख्सियात भी हैं, मिली और कौमी शख्सियात भी हैं, हमारे यहाँ मास्टर लोग भी हैं, उलमाए किराम हैं, मुक़र्रिरीन हैं, शुअरा हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुदर्रिस हैं और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो इस जलसे में हमारे ख़वास मौजूद हैं और ये जलसा अपने माना और हकीकत के एतबार से बड़ा अहम है। इसलिए सबसे पहले एक अहम और खुशगवार फरीज़ा और ड्यूटी समझते हुए मैं इस मदरसा के नाज़िम साहब की तरफ से जिनकी दावत पर आपने तशरीफ़ आवरी की ज़हमत उठाई है, उनकी तरफ से और बहैसियत सदर आली जनाब हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से, जिनके कांधों पर सूबाई और मुल्की तंजीमों की जिम्मेदारियां हैं और कौमी और मिली खिदमात के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके गुण गाए जाते हैं, उनकी तरफ से, चूँकि इस मदरसे के वो सदर हैं और खुशी की बात होगी कि इसके अबनाए क़दीम में से हैं, इस इदारे के फैज़ याफ्ता हैं। इससे इस इदारे की खिदमात पर बड़ी अच्छी खासी रोशनी पड़ती है। अगर वक्त होता तो मैं तफसील से बताता, लेकिन यहाँ के फैज़ याफ्तगान में बड़े बड़े उलमा, सरबराह, शुअरा, जैसा कि मैंने कहा, मुसन्निफ़ीन, मुअल्लिफ़ीन, ये सारे लोग मौजूद हैं और बहुत से लोग आए हुए हैं, कहीं कहीं बैठे हुए हैं। चूँकि हमारे अबनाए क़दीम हैं, इसलिए वो बुरा ना माने, मैंने ये एहतमाम नहीं किया कि उनको लाकर आगे बैठाऊं। उनका घर है, कहीं भी बैठे वो देखें कि भाई निज़ाम बढ़िया से चल जाए। तो बहरहाल उनकी तरफ से और बहैसियत सदर मदरस मैं मुश्ताक अहमद अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौसम में, काफ़ी ठंडा मौसम है, इस मौसम में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। क्यों लाए? इसलिए कि ये आपका आना दर हकीकत इस बात का सबूत है कि इस इदारे को आप अपना इदारा समझते हैं, इस इदारे से आपको गहरी दिलचस्पी है, आपको गहरी वाबस्तगी है और आपने हर मोड़ पर मुत्तहिद होकर इस इदारे की खिदमत अंजाम दी है, इसका ताउन किया है, इसको बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए भी हमें आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये दर हकीकत आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने आपको इस इदारे से जोड़ दिया। आज ये तलबा जिनकी तादाद 63-65 है, जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं, जिनकी दस्तारबंदी हो रही है, इसमें आपका ताउन है। जिस तरीक़ा से आपने फजीलत सुनी हुफ़ाज़ की, उसमें आपका ये ताउन शायद अल्लाह ताला उस फजीलत में और उस बरकत में आपको शामिल कर दे और आखिरत की बेहतरीन पूंजी और बेहतरीन सरमाया बना दे। आमीन, यह हमारी दुआ। आपने ताउन किया, आपके ताउन से, आपकी तवज्जो से, आपकी दुआओं से, आपकी फ़िक्र से ये इस इदारे से ये लड़के फारिग हुए हैं। मगर वक्त तंग है, जैसा कि आपने सुना, और हमारे हज़रत सदर तशरीफ़ फरमा है, उनका अहम बयान भी होना है, दस्तारबंदी भी होनी है। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा। अल्लामा इकबाल जब हस्पानिया के अंदर गए थे
और वहाँ से दौरा करके आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने एक मजलिस में बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ एक बात फरमाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐ मुसलमानों, इन मकातिब और मदरसों को इसी हाल में चलने दो और गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन मकातिब और मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश इस मुल्क में नहीं रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा मैं अपनी नजरों से देख कर आ रहा हूं। क्या देख कर आ रहा हूं? उन्होंने कहा कि हस्पानिया में 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन आज तुम हस्पानिया का दौरा करो और वहां जाओ तो गरताना और दूसरे मकामात, करतबा वगैरह में खंडरात के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर वहाँ कोई निशानी मिलेगी, अल-हमरा एक निशानी है, वो निशानी तो मिल जाएगी, लेकिन इस्लाम पर चलने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का कोई नक्श नहीं मिले। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर है मुसलमानों, अगर तुम इन मकातिब और मदारिस के असरात से महरूम हो गए तो हिंदुस्तान के अंदर भी 800 साला इस्लामी हुकूमत के बावजूद यहाँ भी तुमको आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला के अलावा यहाँ कोई मुसलमानों का निशान नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे ये बच्चे आमतौर से गरीब घराने के होते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, आलिम बनते हैं, लेकिन आज हमारी बेहिसी का आलम भी है, ये बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। आज फिक्र होती है कि ये बच्चे कमाएं, पैसे हासिल करें, हमें तौफीक नहीं होती। जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है कि हमारे यहाँ ये इमाम की हैसियत से, मौलवी की हैसियत से पढ़ाएं, अगर ये कमाने के लिए हिफ्ज़ को बेचते हैं 15,000, 20,000 और 25,000 के लिए, उससे ज़्यादा हम तनख्वाह देंगे, कोई नहीं सोच रहा। लेकिन जब वक्त आएगा, हालात आएंगे, तो फिर ये पैसे बचाना, बेहिसी का शिकार होना, उस वक्त मालूम होगा कि वाकई हमसे क्या चूक हुई, हमसे क्या गलती हुई। आज क्या होता है, बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, आप हाफिज की फजीलत सुनते हैं। अभी आपने सुना अजीज़म अनाउंसर साहब ने बयान किया, यही ना कुरान है, जो कुरान आया तो दुनिया के अंदर मुसलमानों को क्या दिया? हुकूमत दी, पैसे दिए, सल्तनत दी, असर रसूख दिया, रोब दिया। यही कुरान था। किसने दिया? ये हमारे बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं, वालिदैन समझते हैं कि कलाम पाक को याद कर लिया, हाफिज़ बन गए, चाहे उसके बाद वज़ाक़त हो ना हो, वो चले गए कमाने के लिए, और वो समझते हैं कि हमने वो फजीलत पाली, बच्चों ने वो फजीलत पाली। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इज़ा क़राना हो फत्तबे कुराना सुम्मा इन्न अलैना बयाना, कुरान में लिखा हुआ है साहब कि अल्लाह ताला ने कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब कुरान शरीफ नाजिल होता है तो आप जल्दी जल्दी ज़बान मुबारक चलाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से पढ़िए, वो चीज़ आपके जहन में आ जाएगी और फिर उसके बाद उसका माना और मतलब भी आपके जहन में डाला जाएगा। तो हाफिज़ होने के बाद कुरान शरीफ के मानी और मतालिब को पढ़कर उन पर अमल करना, तब जाकर ये फजीलत मिलेगी। सिर्फ अल्फाज रट लेने से ये फजीलत नहीं मिलेगी। तो हम तो समझते हैं न जानने की वजह से या कसदन कि चलो भाई लड़का हाफिज़ बन गया, ये फजीलत मिल गई, वालिदैन को, रिश्तेदारों को फजीलत मिल गई। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अमल करने पर फजीलत है। तो इसलिए अमल करने की फजीलत होगी जबकि उस पर आमिल बनेंगे,
और आमिल बनने के लिए असबाब को मुहैया करना पैसे वालों की जिम्मेदारी है। फुक़हा ने लिखा है कि इतने फासले पर एक माहिर आलिम को रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और ये किस पर है? मालदारों पर है। इतनी तनख्वाह पैसे दें कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, कि आदमी जाए और मसला पूछकर घर आ जाए। तकरीबन समझिए कि 20-25-30 किलोमीटर पर एक माहिर तजर्बाकार आलिम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, पैसे वाले नहीं करते हैं, तो सब गुनहगार होंगे, अल्लाह का जवाब देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं अफसोस के साथ वही मैंने कहा था कि वक्त की किल्लत के सबब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इससे बिल्कुल गाफिल हैं, बेतवज्जो हैं। इसलिए ये जज्बा होना चाहिए, हम अपनी बस्ती में इमाम रखें, मौलाना रखें, उनको इतनी तनख्वाह दें कि उनकी ज़रूरियात पूरी हों। बहरहाल फिर आखिर में मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ।